हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे, गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के नियम क्या होते हैं। तो देखिए, बहुत से भक्त ऐसा बार प्रश्न करते हैं कि हमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है तो किस प्रकार लगाना है, कौन से किस विधि से लगाना है और क्या नियम होते हैं गोपाल जी को भोग लगाने के। तो आज मैं उसके बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी गोपाल जी को आप भोग लगाते हैं तो हमें बहुत भाव और प्रेम से लगाना चाहिए। जिस प्रकार हम गोपाल जी की रोज़ सुबह उठकर सेवा करनी शुरू करते हैं, उन्हें स्नान करवाते हैं, उन्हें वस्त्र पहनाते हैं और दिन के हिसाब से वस्त्र पहनाते हैं। बहुत से भक्त होते हैं और अलग-अलग विभिन्न प्रकार के भोग देते हैं। बहुत से भक्त ठाकुर जी को अलग-अलग भोग देते हैं। दिन में कितनी बार भी कोई चीज़ आती है जो ठाकुर जी के लिए शुद्ध और अनुकूल होती है, हम उसका भोग ज़रूर लगाते हैं। तो देखिए, कम से कम हमें ठाकुर जी को स्वादिष्ट भोग लगाना चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं कि नियम क्या होते हैं गोपाल जी के भोग लगाने के लिए। तो देखिए, जब भी गोपाल जी को भोग लगाएँ, सबसे पहले इस बात के बारे में जान लें कि भाव से भोग लगाएँ गोपाल जी को। तो देखिए, ठाकुर जी को भाव बहुत ही प्यारे हैं हर किसी भक्त के। चाहे आप 56 तरह के भोग भी लगा लेंगे गोपाल जी को, तो तब भी हमारे गोपाल जी रीझते नहीं है कि जब तक भक्त के अंदर भाव ना हो भोग के प्रति। तो भाव होने बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं अगली। तो देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी को दिन में कितनी बार हमें भोग देना चाहिए। तो देखिए, ठाकुर जी को जब भी आप भोग देते हैं, तो कम से कम 3 बार तो ज़रूर दें। ठाकुर जी को भोग कम से कम 3 बार ज़रूर दें और अगर ज़्यादा मन करता है देने का तो भी आप दें। देखिए, ये ठाकुर जी की कृपा है, ये लीला है, वो कितनी बार भोग आपके यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ठाकुर जी को हमें किस नियम से गोपाल जी को भोग लगाने चाहिए, जो एक प्रॉपर वे से नियम होते हैं। जैसे कि अब देखिए, गोपाल जी को आपने जो भोग देना है, इस बात का जान लीजिए कि गोपाल जी को भोग जब भी दें, ऐसा नहीं कि जहाँ बैठे हैं उसी प्रकार दें। के लिए पटली लें, पटली पे रखें गोपाल जी का भोग और ठाकुर जी को जब भी भोग दें तो प्रार्थना करें कि हे भगवान जी, हम आपके आगे भोग रख रहे हैं, आप इसे पा लीजिए। अब बात करते हैं अगले नियम की। तो ठाकुर जी को जब भी भोग देना है तो उसमें तुलसी डालना मत भूलना, क्योंकि हमारे गोपाल जी तुलसी के बिना भोग नहीं लगाते हैं। तो देखिए, तुलसी डालना बहुत ज़रूरी है। हर कोई भक्त गोपाल जी की भोग में तुलसी ज़रूर डालता है। और जब एकादशी होती है, संडे का दिन होता है, तो उस दिन तुलसी ठाकुर जी के भोग के लिए नहीं तोड़ी जाती है। तो देखिए, भोग में तुलसी डालना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये कर सकते हैं, आप एक दिन पहले ही गोपाल जी के भोग के लिए तुलसी तोड़कर रख लीजिए, फ्रिज में पानी में डाल के आप रख लीजिए। तो इस प्रकार आप अगले दिन ठाकुर जी के भोग के लिए उसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो बात करते हैं अगले नियम की। तो देखिए, जब भी गोपाल जी को भोग देते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान दें कि जो गोपाल जी का भोग है उसका कभी निरादर ना हो, क्योंकि गोपाल जी का जो भोग है वो बहुत ही प्रिय भोग है और बहुत ही आनंद भरा भोग होता है गोपाल जी का और बहुत पवित्र हो जाता है। तो हमें गोपाल जी का भोग हमेशा अपने घर वालों के मेंबर्स को बांटना चाहिए, उसका निरादर नहीं होना चाहिए। और अगले बात करते हैं नियम की। तो देखिए, जब भी गोपाल जी को आप भोग देते हैं तो कम से कम भी 20 से 25 मिनट तक तो ज़रूर रखें गोपाल जी के आगे भोग। तो देखिए, जब भी गोपाल जी को भोग देना है तो ये नहीं कि फटाफट से दिया, फटाफट से उठा लिया। कुछ देर तक ठाकुर जी के पास भोग ज़रूर रखें। अब बात करते हैं अगले नियम की। तो देखिए, जब भी गोपाल जी को आप भोग देते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि भोग ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोग नहीं होना चाहिए। मीठे-मीठे रस भरा भोग होना चाहिए गोपाल जी का। और उसमें प्याज़ लहसुन का हमें प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है गोपाल जी के भोग में। तो इस प्रकार हमें ध्यान देना है गोपाल जी को भोग देते समय। तो देखिए, नियम तो भोग के यही होते हैं कि हमें प्रॉपर वे से ठाकुर जी को भोग देना है। ठाकुर जी को हमें भोग देना है जब भी, तो हमेशा कुछ शुद्धता का भी ध्यान देना है और ठाकुर जी को भोग बनाते समय हमें कभी भी बोलना नहीं चाहिए, कुछ गुनगुनाना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ मुख्य कण होते हैं वो भोग में गिर जाते हैं। तो इस प्रकार हमें ध्यान देना। हाँ, मन में गुनगुना सकते हैं आप, कोई भजन आपको आता है। तो इस प्रकार गोपाल जी को हमें भोग के कुछ नियम होते हैं देने के और बनाने के भी। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।